नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट लाइव देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कभी न्यूज हाट के मेन पेज पर लाइव होता है और कभी न्यूज हाट लाइव पे होता है, क्योंकि इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है और जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाना है। अब सवाल ये है कि अनंत सिंह जेल से छूट गए। स्वाभाविक सी बात है, अनंत सिंह जेल से इसलिए छूटे क्योंकि कोर्ट से जमानत मिली। न्यायालय पर सबको भरोसा होता है। दुलारचंद यादव हत्या मामले में जो है वो जेल में थे, कई तरह की बातें हो रही थी। खैर उस पर अभी जो है हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो मामला कब का लगभग खत्म हो गया और अनंत सिंह छूटे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं लोगों के बीच। अब एक नया मामला जो है तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। मुन्ना शुक्ला का, पूर्व विधायक, बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को रिहाई के लिए, उन्हें जो है जेल से छोड़ने के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अब अगर सरकार चाहती है तो अनंत सिंह के बाद मुन्ना शुक्ला की बारी है, उन्हें छोड़ा जाए। अब समझिए कि उनका कहना क्या है। भाई दर्शक है, समर्थक है, तो समर्थक की बात भी लेनी पड़ेगी। मुन्ना शुक्ला के लोगों का कहना है कि 1998 का मामला, पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जुड़ा हुआ मामला, जिसमें जो है वो न्यायालय से बरी हुए, फिर जाके जो है कुछ कानूनी पेच फंसा, उनकी पत्नी आगे आई। सोशल मीडिया पे कई वीडियो जो है वायरल हुए थे उस समय, आपको याद होगा। और आजीवन उम्र कैद की सजा मुन्ना शुक्ला को सुना दी गई कोर्ट के द्वारा। ऐसे में क्या जो इस मामले में साफ तौर पे दोषी नहीं है, उसे राजनीतिक तौर पे फंसाया जा सकता है? और जांच पड़ताल के बाद अगर वो सही हैं, चाहे उन्होंने अपनी जो गलती है, चाहे सजा है, पूरी कर ली है, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। यूजीसी मामले में ऑलरेडी सरकार जो है फंसी हुई है, परेशान है, बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी बीच तिरहुत के भूमिहारों ने जो है मोर्चा खोल दिया है कि मुन्ना शुक्ला की रिहाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। कई जो है केसों को, कई घटनाओं को दर्शाया गया है, जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि कैसे सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे जो है भूमिहारों को परेशान किया जा रहा है, और कैसे जो है एक एक करके राजनीतिक कहे, दुश्मनी कहे, चाहे जातीय जैसे कहे, नरसंहार किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। और पूर्व के कई नामों को अगर देखेंगे तो उस नाम में अब तक प्रशासन की ओर से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है कि फलना व्यक्ति ने फलना कारण से जो है इस व्यक्ति को मार दिया, चाहे हत्या कर दी, ना ऐसी सजा उन्हें मिल पाई है। तो केवल और केवल प्रताड़ित जो है भूमिहार समाज के लोग क्यों हों, इस पर सवाल अब खड़ा होना शुरू हो गया। तकरीबन दर्जनों पोस्ट अचानक से कल के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगे कि जानबूझकर जो है मुन्ना शुक्ला को डिस्टर्ब किया गया, क्योंकि उन्होंने राजद से चुनाव लड़ना पसंद किया, वो राजद उन्हें टिकट दी। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक मंच है और आप अगर सम्मान नहीं देंगे, कोई और सम्मान दे रहा है, कोई और टिकट दे रहा है, कोई और आगे बढ़ा रहा, तो क्यों नहीं कोई बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? खैर उस मामले में ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे। न्यायालय का मामला है, सरकार कितना ढुकी हुई है, कितना बाहर है, ये सरकार जाने। लेकिन जो उनके समर्थकों ने लिखा है थोड़ा सा बता देते हैं। भूटकुन शुक्ला, पप्पू देव, कृष्णा शाही,
परमेश्वर मुखिया को कौन नहीं जानता है, आप सभी लोग जानते हैं। श्रीनारायण सिंह और उनके छोटे भाई नवल सिंह सहित दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई, जान ले ली गई। भूमिहारों को टारगेट करके कितने अपराधी पकड़े गए, कितने दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई, कितने ऐसे लोग हैं जिस पर प्रशासन की सीधी नजर थी और सरकार की सीधी नजर थी। वोट बैंक की राजनीति के कारण केवल और केवल संख्या का उपयोग हो रहा है, जिसकी ज्यादा संख्या है उसे जो है बचाया जा रहा है और सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये मुन्ना शुक्ला के समर्थकों ने लिखा है। और आशुतोष कुमार जी हैं, आशुतोष कुमार कह रहे हैं कि घंटों मेहनत के बाद कल मैं ये लिखा था और इतना ट्रेंडिंग में है कि अभी तक कितने लाख लोगों तक पहुंच चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने लिखा और आपकी आवाज मैं उठा रहा हूं। आशुतोष जी, हो सकता है कि आपके पोस्ट हमें ना दिखे हो, लेकिन आपका ही कंटेंट लंबा चौड़ा जो है लिखा हुआ चारों तरफ हमको दिख रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाई जाए कि वाकई इन तमाम मामलों में का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब समर्थक कोई भी चीज लिखते हैं तो दिल से लिखते हैं और उनके दिल मान सम्मान का आदर होना चाहिए। अब सरकार, न्यायालय का मामला है, न्यायालय क्या करती है, किस तरह से जो है इस पर आगे विचार होता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मांग मुन्ना शुक्ला की रिहाई की उठने लगी है। दूसरी खबर, निशांत कुमार कल पहुंचे हुए थे आनंद मोहन के घर। चेतन आनंद उनके पुत्र हैं, विधायक हैं, आप जानते हैं। और लगातार समझिए कि नीतीश कुमार के पुत्र से चेतन आनंद की मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। जेडीयू अपने तरफ से अलग खिचड़ी पका रही है। जेडीयू का कहना है कि सीएम चेहरा भाजपा के पाले में न जाए क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर होते, स्थितियां 2020 जैसी होती, 73 से 43 सीट पर आने वाली पार्टी होती, हम अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस कर रहे होते, तब हम ये समझौता कर सकते थे। केंद्र में भी हम मजबूत स्थिति में हैं, हम डोले केंद्र की सत्ता डोल सकती है। राज्य में भी हमारे 85 विधायक हैं, फिर हम समझौता क्यों करेंगे। आप समझिए, नीतीश कुमार भले राज्यसभा के लिए दिल्ली जा रहे हैं या चले गए, लगभग अभी मुख्यमंत्री जब तक हैं तब तक बिहार के हैं, लेकिन जेडीयू का साफ तौर पे मानना है, विधायकों की बैठकें हो रही है, अलग अलग गुट अलग अलग तरह से बातें कर रहा है और साफ उनका कहना है कि सीएम भाजपा का होगा कि नहीं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, हम बता रहे हैं। तो होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में भविष्य बताएगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और कल कई राजनीतिक बातें चेतन आनंद के आवास पर हुई। आनंद मोहन भी चाहते हैं कि सीएम जो है कोई जेडीयू का हो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब आनंद मोहन ने क्या बात की नहीं की, चेतन आनंद ने क्या बात की नहीं की, इस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अब एनडीए और एनडीए में जो सहयोगी दल है बाकी, उनमें बाकियों का क्या मानना है ये तो जीतन राम मांझी चाहे उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। ये समझ लीजिए, भाजपा और लोजपा एक सुर में है। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, और आपको बता दें कि हम एक सुर में। हमने भी अब तक कोई पत्ता नहीं खोला है। जीतन राम मांझी ने ये जरूर कहा है कि सीएम कोई भी बने, नीतीश कुमार के राह पर नहीं चले तो मुश्किल होगी, ये जान लीजिए। वही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा पर।
कि ये कौन बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन जो बनेगा उसे नीतीश कुमार की राह पर चलना होगा। इसका अर्थ समझिए कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार और उनकी जो नई टीम है, उस टीम के द्वारा क्या मंथन चल रहा है, क्या विचार विमर्श चल रहा है। एक उड़ती हुई इंफॉर्मेशन और आई और ये कहा जा रहा है और ये पक्की खबर है कि 2025 हर हाल में जेडीयू जो है इसको निभाएगी। जनता से किया हुआ वादा था कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, इसलिए 25 से 30 जेडीयू के पास ही सीएम रहेगा। 30 के बाद भाजपा लेना चाहे तो दोनों हाथों को ऊपर करके हमारा समर्थन रहेगा। यानी कि जेडीयू के जो विधायकों का अपना एक खेमा का कहना है वो हमने आपको बता दिया। क्या होगा नहीं होगा भविष्य की बात है। राहुल कुमार अपनी बात लिख रहे हैं, प्रभात कुमार लिख रहे हैं स्नेहिल सुप्रभात। अच्छा सुप्रभात, कैसे हैं सर? तो ये हमने बता दिया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लंबे समय बाद बिहार लौट गए। उन्होंने जो बयान दिया वो आपने सुना। तेजस्वी यादव अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, वो भी देख रहे हैं, वो भी उब गए हैं कि इतना करला के बाद भी चुनाव में जो है 25 सीट आया। हमको दौड़ धूप किए, किसके लिए प्रचार नहीं किए और क्या क्या नहीं किए, सारा ताकत झोंक दिए। तो एक के बार जनता से भेंट करेंगे 2029 की लोकसभा में और नहीं तो 2030 के विधानसभा में, और दोनों अगर एक के साथ हो गया तो फिर उसी समय। अभी कुछ नहीं, जो कोई लाई लपटा अपना जिंदगी जीना है, अपने परिवार के साथ खुश रहना है, जहां घूमने की इच्छा हो वहां घूमना है। यानी कि विपक्ष की भूमिका यहाँ पे शून्य होती दिख रही है। खैर चलिए, राजनीतिक बात है, नेता प्रतिपक्ष है, विरोधी दल है, वो जो पद पे है वो पद तो हमेशा रहेगा, नेता है तो नेता हमेशा रहेंगे, बात वार्ता विवाद चलता रहेगा। और अन्य जो है कई खबरें है नीतीश कुमार को लेकर जो कल चर्चा चली वो आपने सुना ही, जो हमने आपको बता दिया। आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। एक खबर है पंचायत चुनाव से रिलेटेड। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, बिहार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश हैं और वो अपने स्तर से इस बार कैसे चुनाव करवाते हैं पंचायत का ये देखना होगा। देखिए मंत्री हैं तो उनकी भूमिका थोड़ी होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है सभी को और कहा है कि पैक्स का चुनाव जो पहले होता था, जिसमें जो अध्यक्ष होते थे वही वोटर बनाते थे, वोटर चुनते थे और उन्हीं के माध्यम से किसानों को जो अपने लोग हैं, कई आरोप लगते थे कि भाई अपने लोगों को वोटर बना के अब फलना अध्यक्ष पद रख लिया, अपने पास जीत लिया, फलना को जितवा दिया। लेकिन अब जो है वो नहीं होने जा रहा है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव में ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति वोटर बना सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है, किसान जो होंगे चाहे जो इसके लायक होंगे वो इस लाइन में शामिल हो सकते हैं और पैक्स के चुनाव को और ज्यादा कैसे बेहतर बनाना है और पारदर्शी बनाना है, इस पर वो काम कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी वोटर को नहीं चुनेगा, नहीं बनाएगा, सभी की भूमिका इसमें सामान्य कर दी गई है। तो और अच्छी बात हो गई है पंचायत चुनाव में, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद, कि पैक्स का चुनाव अब वैसा नहीं रह जाएगा कि एक आदमी है तो एक ही आदमी बनता रहेगा। आशुतोष जी लिख रहे हैं, धीरज भैया आप जिस साहस के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब समय है कि आप इसे और गहराई तक लेकर जाएं और पूरे बिहार की आवाज। बिल्कुल देखिए, हम तो आप ही लोगों की आवाज उठाते हैं और आप ही लोगों की बात कहते हैं। जो सच है उसको कहने में गुनाह क्या है? अरे दर्जनों डेली आपराधिक घटना हो रहा है। कल भी मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री आपको जो राम सूरत राय हैं, उनके करीबी की हत्या हो गई। फपक फपक के रो रहे थे। बताइए, किसी भी करीबी की अगर जान जाएगी तो कोई रोएगा ही। ऐसे दर्जनों जो है घटनाएं घट रही है। कार्रवाई कितने लोगों पर हो रही, किस तरीके से हो रही है, और राजनीतिक कार्रवाई कितने पर हो रही है, ये सभी का जो है कैसे आप किस चलनी से चाल के देखेंगे।
कुछ होगा ना पैमाना। मुन्ना शुक्ला मामले में सरकार इसलिए डिस्क्लोज हुई, सरकार पे सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि देखिए जिससे एक्सपेक्टेशन होता है उसी से कुछ कोई कहता है। भाजपा के कोर वोटर सवर्ण माने जाते हैं, आप समझिएगा बात को। और आप जो है तब तक किसी को नहीं फंसाते हैं जब तक वो आपके साथ रहता है या आपके विरोध में किसी विरोधी दल के साथ नहीं जाता है। और जैसे ही आरजेडी में जाते हैं मुन्ना शुक्ला, उनको जो है फरमान जारी करके सजा की बात कही जाती है। इसमें न्यायालय है, हम इसमें ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा समर्थकों का तो मानना है, परसेप्शन तो बन गया कि आरजेडी में आने के बाद जो है मुन्ना शुक्ला को फंसा दिया गया। इससे सरकार अपने आप को कैसे पीछा छुड़ाएगी ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट लाइव। न्यूज हाट लाइव का ये नया पेज है, आप लोगों से आग्रह है थोड़ा फॉलो कर लीजिए। और इसी पेज पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम जो है लाइव लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।